GST also. GST All discount. right, please sit down. Good. You remember everything. You have completed this chapter in the class, it means. And now I want to ask you, this is related to your shopping also. This chapter is very much related to your shopping. Whenever you go out to buy anything at the shop, अब आप बड़े हो गए हो, अकेले भी कभी जाते होगे, फ्रेंड्स के साथ भी जाते होगे, पेरेंट्स के साथ भी जाते होगे, राइट? किसी ने शॉपिंग की है अभी रिसेंटली? कोई गया हो मार्केट? अभी सेल भी लगी है आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में, सीजन एंड सीजन आ रहा है ये विंटर्स का, तो सेल भी लगी हुई है। आपने बैनर्स देखे होंगे सेल के बड़े बड़े शॉप्स पे, किसी पे 50% लिखा है और किसी पे 20% लिखा है, 70% लिखा है, डिस्काउंट लिखा होता है ना, डिस्काउंट 50% और 70%। जी सेक्शन किसने किया अभी तक? एनीबडी फ्रॉम यू? एनी चाइल्ड कैन कम टेल मी कि क्या आपने देखा है मार्केट में कि आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है। उसने कुछ शॉप के जो कपड़े टांगे होते हैं या कुछ भी उन्होंने जो चीजें, वट एवर यू सी एट द शॉप, दे हैव अ टैग ऑल्सो, एक टैग लगा होता है, ठीक? एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम प्लीज ज्वाइन 8th सी। ओके बेटा। बेटा 8C का यहाँ पे नहीं आ रहा मेरे पास, एडमिट करेंगे ना, एडमिट, आई कांट एडमिट दैम, अभी दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे। 8C हैज टू शो मी हियर, देन आई विल एडमिट। मुझे लग रहा था किसी के साथ ज्वाइन है ये। टीचर है आपकी क्लास में बेटा? सी सेक्शन वहां से एंटर करवाओ, देन आई विल एडमिट इट हियर। सी तो दिख नहीं रहा मुझे। बेटा सी सेक्शन को हम लोग दोबारा से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक बार दोबारा, देन आई विल सी। ओके बेटा, यस वी वर टॉकिंग अबाउट सी को अभी ज्वाइन करवाती हूँ बेटा, वी विल सी इसको दोबारा आप भी एक बार ट्राई करो वहां से। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट कि जब आपके पास जो भी वहां पे शॉप पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी आपकी चीजें होती हैं, चाहे वो बुक शॉप है, चाहे क्लॉथ शॉप है, कहीं भी आप देखते हो उनके साथ टैग लगा होता है, न्यू आइटम जो आप बाय करते हो, ठीक है? टैग के ऊपर भी कोई प्राइस लिखा होता है। जो प्राइस यहाँ पे लिखा होता है वो उसका लो 500 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है? तो जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो शॉपकीपर विल टेल यू कि 500 रुपीज का नहीं है, इसके ऊपर 50% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट ऑन 500 रुपीज। जो भी आप चीज 500 की टैग पे देख रहे हो उसके ऊपर 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। देन यू हैव टू कैलकुलेट कि आपको कितनी मनी शॉपकीपर को देनी है, और या फिर शॉपकीपर ने कितनी उसकी सेलिंग प्राइस लगाई है, ठीक है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दो तीन नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, 500 की बात हो रही है, 50% की बात हो रही है, और एसपी की बात हो रही है। एसपी का मतलब जितने रुपीस में शॉपकीपर ने एक्चुअल में आपको बेचनी है आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है? तो कैन यू टेल मी इसके नेम क्या क्या है? व्हाट इज 500, व्हाट इज 50%? 50% डिस्काउंट दिख ही रहा है आपको, राइट? तो 500 को क्या कंसीडर करेंगे, व्हाट इट विल बी? हाँ जी, यस बेटा, ई सेक्शन, यस यस यू आर कॉन्फिडेंट, कम टेल मी। या पीछे से भी हाथ खड़ा हो रहा है, जी सेक्शन से भी, आई विल कॉल यू बेटा। The 500 is the marked price and the 50% is the discount percentage. Yes, 500 is a marked price. Please sit down. Very good. बेटा इस चैप्टर में ना आपको दो तीन नाम है, वो बार बार हर एक क्वेश्चन में आएंगे, उन्हीं को याद करना है, ठीक है? ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपको उनके जो है आपको अंडरस्टैंड करनी है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दैट्स इट। ओके, तो आप ध्यान से इसको सुनते जाओ। यहाँ पे प्रैक्टिकली इफ यू सी कि मार्क प्राइस आपको 500 रुपीज दी हुई है, ठीक है? उसके ऊपर उस सॉरी 500 रुपीज दी हुई है,
एंड उसके ऊपर उसने डिस्काउंट परसेंट लगाया हुआ है, दैट इज 50%, राइट। तो हमने सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट तो हमें पता है, लेकिन हमने मनी नहीं पता कि कितनी मनी वो लेस करेगा। यस, ई सेक्शन अभी ज्वाइन कर रही है, ई सेक्शन आई एम एडिटिंग यू वंस अगेन। यस, ओके, ठीक है। वन थिंग इज क्लियर टू यू बेटा, ये स्टोरी से आपको ये पता चल रहा है कि हमें डिस्काउंट परसेंट तो पता है 50%, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने 500 में से हमें लेस कितने करने हैं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। यू विल बी फाइंडिंग इट 50% ऑफ किसका, 500 का। इसकी जो रुपीज आएगी आपके पास, वो आपके पास डिस्काउंट मनी होगी, तो उसको आप 500 में से लेस करोगे, ठीक है, 500 में से माइनस करोगे डिस्काउंट को, फिर आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी कि इतने रुपीज में आपको शॉपकीपर ने बेचा, ठीक है। दिस इज अ समरी विच इज in every question they are using these all terms, SP, discount, MP। किसी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट गिवन है, किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट गिवन है। अगर डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो आपको डिस्काउंट निकालना है और उसको फिर आगे फॉर्मूला में यूज करना है, ठीक है। तो दो तीन इसके जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं पहले वो लिख लो, और उसमें से कुछ आपके सेवंथ में भी यूज हुए थे वो भी रिवाइज करेंगे, वो भी आपके रिपीट होने हैं यहाँ पे। सो लेट अस राइट इट। सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लो, ठीक है। मार्क प्राइस सबको पता है कि जो टैग के ऊपर लिखा होता है, जो शॉपकीपर ने उसके ऊपर लिखी हुई है प्राइस चीज के ऊपर, उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। जिसमें उसने बेची, दैट इज द सेलिंग प्राइस, ओके। एंड डिस्काउंट मतलब कितना उसने मनी उसको लेस किया मार्क प्राइस में से, राइट। तो पहला जो आपका इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्लीज रिमेंबर दिस इज डिस्काउंट मनी, ये सारे रुपीज में है, वी आर टॉकिंग अबाउट रुपीज। एसपी रुपीज में है, एमपी रुपीज में है, और डिस्काउंट भी रुपीज में है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, दीज आर ऑल इन रुपीज, ओके। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट गिवन है, ओके, सपोज डिस्काउंट परसेंट आपको X% दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। रुपीज आपको निकालने, डिस्काउंट की रुपीज जब तक नहीं आएंगे आपका क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा, ठीक है। कीप इन माइंड दीज 2 पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके बार बार इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। अभी हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे, अभी हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे। दिस इज वन पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसके कंसर्निंग आपके क्वेश्चंस आते हैं, ओके। पहले हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट यू हैव लर्नड अबाउट, जो आपने सेवंथ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये सबको पता है, सिक्स में भी पढ़ा था, सेवंथ में भी पढ़ा था, एट्थ में अगेन यू आर रिवाइजिंग। देन यू आर फाइंडिंग प्रॉफिट परसेंट ऑल्सो, दैट इज P by CP into 100. CP is cost price, you know it. किसी किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी दी होती है। MP तो हो गया कि टैग पे के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है। CP हो गया कि उसकी शॉपकीपर की अपनी कॉस्ट कितनी थी, फिर उसने बेची किसमें, वो पुराना वाला क्वेश्चन आपके सेवंथ वाला, ओके। उसमें कोई चेंज नहीं है, दैट विल रिमेन एज इट इज, वो कभी चेंज नहीं होगा। लॉस भी आपने पढ़ा हुआ है एंड लॉस परसेंट भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा। दीज आर द फॉर्मूला व्हिच यू बी यूजिंग अगेन एंड अगेन, लॉस बाय सीपी इनटू 100। दिस इज वन पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ओके। और यही हमने अभी मॉड्यूल में भी यूज करने हैं। लिस्ट को अपने सामने रखना एंड कंसर्न इट, रेफर दीज ऑल फॉर्मूलाज व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन आल्सो, कि क्यों हमने कब क्या लगाया, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द मॉड्यूल। सबसे पहले असर्शन रीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऊपर एमसीक्यू करेंगे। ए सेक्शन बेटा आपका वीडियो ऑफ है, कैन यू हियर मी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं, प्लीज पुट ऑन वीडियो इफ यू कैन।
एंड व्हाट अबाउट सी सेक्शन? सी कंबाइन है किसी के साथ बेटा? सी ने भी ज्वाइन नहीं किया। ओके, यू कैन टेल मी देन लेटर। लेट अस स्टार्ट विद असर्शन रीजन, जिसमें आपका थियोरेटिकल पार्ट यूज होता है। जो जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया उसको हम यूज करेंगे अभी क्वेश्चंस में। ओके, फर्स्ट इज द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹100, राइट? मार्क प्राइस आपको दी हुई है ₹100। लिख लो, ये आपको ये करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ओके, इसके बारे में आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। असर्शन की बात हो रही है फर्स्ट क्वेश्चन की। आपको मार्क प्राइस दी हुई है ₹100। इसको एमपी लिखो पूरा, दिस इज एमपी। ओके, ई सेक्शन, यस आई कैन सी। जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से बैठ जाओ, वेरी गुड। जो बच्चे अभी आ रहे हैं, आप फॉर्मूलाज बेटा किसी से नोट कर सकते हो बाद में, आपने लिखे भी हुए हैं ऑलरेडी और किए भी हुए हैं ये क्वेश्चंस। ओके, और साइड बाय साइड एवरी क्वेश्चन के साथ हम फॉर्मूलाज भी करेंगे। यू कैन, विदाउट फॉर्मूला आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, सेटल डाउन, वेरी गुड। Okay, assertion is first assertion. They are saying mark price आपको दी हुई है ₹100 and shopkeeper gives 25% discount. Discount percent given है, that is equal to 25%. Then 75 is the sale price of the book. Selling price we have to find out. Very good, करो इसको जिसको आता है। अभी अभी हमने रिलेशन निकाला था, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस जो ऑलरेडी टैग के ऊपर था माइनस डिस्काउंट। वेरी गुड, ए सेक्शन खुशहाल। ओके, बी सेक्शन आकाश। प्लीज टेल मी क्या करना है इसमें बेटा? एसपी निकालने के लिए क्या करना है हमने? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट डिस्काउंट। तो वेयर इज द डिस्काउंट? डिस्काउंट कितना है? 25%। परसेंट है ना, रुपीज कितने हैं? जब तक हमारे पास रुपीज में नहीं आएगी डिस्काउंट तब तक हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज डिस्काउंट? परसेंट तो पता है आपको। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि परसेंटेज अगर दी हुई है तो डिस्काउंट कैसे निकालना है। ओके, हु इज टेलिंग मी डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट कैसे आएगा? प्लीज सिट डाउन आकाश, ध्यान से देखो बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप रुपीज नहीं निकालते हो तो परसेंटेज को नहीं यूज करना डायरेक्टली। ओके, साक्षी सी सेक्शन। ओके, जी सेक्शन से आई कैन सी लास्ट सेकंड लास्ट बॉय इन द मिडल रो। यस, आ जाओ बेटे जल्दी से, वेरी गुड। और जिसको कोई पॉइंट समझना है प्लीज खड़े होकर साथ के साथ पूछ लो। अगर अभी बिगनिंग वाले क्वेश्चन नहीं समझ आए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बेटा। यू वांट डिस्काउंट इन रुपीज। Ma'am, discount in rupees is equal to discount percent of MP marked price. यस, व्हाट इज दैट देन? कितना होगा? 25%? 25%? Over 100, 25%, 25 over 100 into 100. यस, तो ये आपने जो निकाला ये कितना आएगा? डिस्काउंट कितने रुपीज आएगा? 25 rupees. 25 रुपीज। And selling price will be MP minus discount in rupees, 75 rupees. Assertion is true. 75 रुपीज ही आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा बाय चांस आपको एमपी भी 100 दिया हुआ है। और वैसे हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। डिस्काउंट की मनी कैसे आएगी? डिस्काउंट परसेंट जो होता है दैट इज डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। ठीक है, 25% जो आपको दिया हुआ है 25/100 ऑफ एमपी। प्लीज इसको लिखो, ये आपके पास मनी डिस्काउंट की आएगी। ओके,
और ये चीज आपने बहुत बार यूज करनी है, प्लीज टेक केयर। जब आप डिस्काउंट रुपीज में निकाल रहे हो तो ये चीज आप बहुत बार यूज करोगे कि डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। ओके, बाई चांस यहाँ पे 100 आ रहा है तो आपको बहुत इजी बन रहा है, ये 25 बन रहा है, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹25 एंड देन यू आर यूजिंग दीज टू ओनली एसपी के लिए। एसपी विल बी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, 100 minus 25 is equal to 75। रुपीज लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ओके, आप लिख सकते हो, डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप परसेंटेज को नहीं यूज कर रहे, परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट करके फिर कर रहे हैं। ओके, आपके अगर 75% मार्क्स आते हैं आउट ऑफ, मान लो आपका 150 मार्क्स का पेपर हुआ है, 75% मार्क्स आए हैं, तो 75% का ये तो नहीं मतलब कि 75 नंबर ही आए हैं आपके, ये तो नहीं होता ना, नंबर तो डिफरेंट है, परसेंटेज डिफरेंट है। परसेंटेज तो आपकी कैलकुलेट करके आई है कि ओके आपके कितने मार्क्स आए, सपोज आपके 80 मार्क्स आए 50 में से, 150 में से, तो हम कहेंगे 80 आउट ऑफ 150 इंटू 100, फिर हम परसेंटेज निकालेंगे कि कितनी परसेंटेज आपकी आई है। सो मार्क्स आर डिफरेंट, परसेंटेज इज डिफरेंट। सिमिलरली हियर डिस्काउंट परसेंटेज डिफरेंट, डिस्काउंट रुपीज आर डिफरेंट, जिसको हमने माइनस करना है। ओके, प्लीज रेज योर हैंड, किस किस को समझ आ गई? यही सेम चीज आप बहुत बार लगाने वाले हो। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। सेम थिंग यू आर डूइंग, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, कभी एसपी मिसिंग है, कभी एमपी मिसिंग है, कभी डिस्काउंट मिसिंग है। ठीक है, फोकस ऑन दिस फॉर्मूला। हाउ वी आर डूइंग, assertion is true, reason the price after the original price has been reduced by a discount is known as sale price। दोबारा पर इसको, सेंटेंस को रिपीट अगेन। द प्राइस आफ्टर द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जितनी भी थी वहां पे टैग के ऊपर जितनी भी थी, उसको अगर कम कर दिया जाए बाय अ डिस्काउंट तो वो उसकी सेलिंग प्राइस बन जाती है। इज इट ट्रू? रेज योर हैंड हु से ट्रू, जिनको लग रहा है कि हाँ यही होता है। यस, रीजन इज ट्रू। ठीक है, आपका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का आपका assertion is true and reason is also true। रीजन में आपने बताया कि हमारी जो ये दोनों चीजें जरूरी होनी चाहिए, तो आपकी ऑप्शन आएगी ए। सेकेंड क्वेश्चन, a toy marked at ₹40, marked at ₹40, ओरल नहीं करना, प्लीज राइट डाउन, जल्दी से नोटबुक में लिख लो। एमपी 2 लाइनों का क्वेश्चन है, एमपी इज इक्वल टू आपको ₹40 दिया हुआ है, लिख के करो क्वेश्चन को। इज अवेलेबल फॉर ₹32, अवेलेबल मीन्स सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है ₹32, 40% discount is given on the mark price, they are saying 40% discount है। let us check it कि 40% ठीक है या नहीं। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आपका लग रहा है फिर से, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी, सेम फॉर्मूला लग रहा है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, एमपी एंड एसपी आर गिवन, मैंने बताया था कि सेम फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा, कोई 2 चीजें दी होंगी और थर्ड चीज आपको निकालनी होगी। ओके, डी सेक्शन, सिमरन can you tell me beta what to do here first? %40 हमें चेक करना है whether this is correct or not। Can you tell me what to do? शुरुआत कैसे करें क्वेश्चन की? आपका क्लासरूम डार्क बहुत आ रहा है बेटा, आई कांट सी द चिल्ड्रन। सिमरन आप आगे आए हो? मैम यस। हाँ जी, बता सकते हो आप बेटा? Two things are given to you, MP and SP, formula is in front of you। Can you tell me क्या क्या निकालना है पहले?
कोई और बच्चा बी सेक्शन से? नवजोत? मैम एमपी माइनस डिस्काउंट। हाँ, ओके, दैट इज फाइन, वो तो हमने फॉर्मूला लगाना है ना। सबसे पहले क्या निकालें? मैम डिस्काउंट। डिस्काउंट। हाउ? डिस्काउंट कैसे निकलेगा? एमपी माइनस सीपी। एमपी माइनस एसपी। 40 माइनस 32 करके आपने निकाला ₹8। नाउ व्हाट टू डू? डिस्काउंट आ गया। हमने चेक करना था कि क्या डिस्काउंट परसेंट 40% है। हमने चेक करना है इसको। उसके लिए क्या चेक करोगे? कैसे? हाउ विल यू चेक? डिस्काउंट तो पता चल गया, डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे आएगी? ओके, सिट डाउन। सिट डाउन बेटा। यहाँ तक समझ आ गई सबको? डिस्काउंट निकाला है हमने, मनी निकाल ली, क्योंकि मनी में ही था पूरा क्वेश्चन। एसपी की भी मनी थी, एमपी की भी मनी थी, डिस्काउंट भी हमने मनी की रुपीस की फॉर्म में निकाल लिया। दिस इज ओके फॉर एवरीबडी? अभी डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालना है? फिर दोबारा मैं सेम एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपके 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 150, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो इसकी? ऐसे ही निकालते हो ना। आपसे कोई पूछेगा कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे मेरे 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150 टोटल में से, इंटू 100%। कैलकुलेट करके आ जाएगा। जी सेक्शन, फर्स्ट चाइल्ड हु इज रेजिंग हिज हैंड। यस, परसेंटेज चेक करनी है हमने अब। Ma'am, discount percentage is equals discount over MP into 100. That will become 8 over 40 into 100. After cutting, it will become 20% discount percentage. Yes. 2. It is coming out to be 20%. ये स्टेप में क्या मुश्किल आ रही है बेटा? यू हैव टू रिमेंबर दिस एवरीबडी। गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। एक स्टोरी अपने माइंड में रखो कि अगर आपके 80 मार्क्स आए हैं 150 में से, 100 में से बोलूंगी तो बहुत इजी रहेगा, इसलिए मैं 150 ले रही हूँ। 80 मार्क्स आपके 150 में से आए हैं, तो उसकी परसेंटेज निकालने के लिए आपको, सेवंथ में भी आपने किए परसेंटेज वाले क्वेश्चन। कोई भी फ्रैक्शन आपको पता है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो? फ्रैक्शन आपको पता है 80/150 इंटू 100%। ठीक है, कटिंग करके आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो थिंग इज कि आपके पास कितनी आपने लिए, टोटल कितने थे? डिनोमिनेटर में टोटल आएगा, न्यूमिनेटर में कितनी आपके मार्क्स आए। सेम वे हियर, कितना डिस्काउंट था? ₹8। टोटल मनी कितनी थी? 40 रुपीज। 40 रुपीज के ऊपर डिस्काउंट लगा ना। ओके, सो इंटू 100%। फ्रैक्शन को आपने 100% से मल्टीप्लाई करके आपकी परसेंटेज आ गई, दैट इज 20%। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका असर्शन जो होगा वो फॉल्स होगा, राइट? क्योंकि यहां पे उन्होंने 40% गिवन था। Assertion is false. Reason: the price on the label of an article or product is called the mark price. जिनको लग रही ट्रू है, रेज योर हैंड। यस, ये तो पता ही है सबको, दिस इज ट्रू। किसी को डाउट लग रहा है? बेटे अगर देखो छोटी छोटी डाउट्स है ना, प्लीज अभी पूछ लो। ये पूरा चैप्टर फिर आगे, अगर ये टॉपिक नहीं समझ आया तो आगे कुछ नहीं समझ आने वाला। Assertion was false, reason is true, तो आपकी डी ऑप्शन आएगी बेटा इसमें। सेकंड क्वेश्चन की डी ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन, the mark price of a shirt is ₹650. Mark price दी हुई है। If its selling price is this 546, तो discount is 104। कुछ परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, रुपीज 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 की बात हो रही है। मार्क प्राइस रुपीज में है, सेलिंग प्राइस रुपीज में है, डिस्काउंट भी रुपीज में है। प्लीज डू इट। आई विल कॉल नाउ, आई विल कॉल द नेम ऑफ न्यू चिल्ड्रन। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। फॉर्मूलाज आपके सामने हैं।
Everybody do yourself. MP is given to you rupees 650. Selling price is given to you 546. 546. You have to find discount. Discount check करना है कि क्या वो 104 आ रहा है. ये चीज हमें चेक करनी है. सबसे इजी क्वेश्चन. ई सेक्शन पलक. Have you done beta? मैम assertion true. Assertion true है. क्या किया आपने? How did you check? कैसे पता चला कि ये ट्रू है? मैम MP minus discount. पर डिस्काउंट तो गिवन नहीं है आपको. मैम MP minus SP. यस, एमपी माइनस एसपी. देखो बेटा, आपका फॉर्मूला तो एक ही यूज हो रहा है ना. आपने सेलिंग प्राइस क्या की? आपने सेलिंग प्राइस निकाली कि एमपी में से डिस्काउंट को माइनस करना है. अगर डिस्काउंट निकाले तो डिस्काउंट को इधर ले आओ. डिस्काउंट विल बी इक्वल टू एमपी माइनस एसपी. यही फॉर्मूला लगाया आपने. मैम yes. यस, ओके. तो माइनस करके 104 आ रहा है. मैम yes. यस, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. किस किस का आ रहा है माइनस करके? हु हैव डन? किस किस ने चेक किया है? Yes, it means it is true. Okay, very good. You have understood everybody ki how to find in rupees. Okay, so this is coming out to be 104. So this is true. Good, beta. Sit down. Reason is SP is equal to CP plus profit. पुराना फॉर्मूला आपका. जो आपने किया था 7th में. SP is equal to CP plus profit. क्या ये ट्रू है? मैंने अभी आपको लिस्ट पे लिखवाई थी बेटा. अभी शुरुआत में जब हमने लिखे हैं सारे फॉर्मूलाज, उसमें चेक करो जरा. प्रॉफिट सीपी और एसपी का क्या रिलेशन क्या होता है? जिनको लगता है ट्रू है देख के बता दो, कोई बात नहीं. देखो ये वो पूरी लिस्ट हमने को बताओ. क्या एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है? हु से ट्रू? रेज योर हैंड. कॉन्फिडेंट है जिनको? यस. देख के बता दो, कोई नहीं. कॉपी से देखो कि यस. यस, दिस इज ट्रू. 7th में भी यूज किया हुआ है आपने. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो आपकी बी ऑप्शन आएगी. बोथ आर ट्रू, क्योंकि असर्शन में हमारी सीपी की बात नहीं हो रही है. ओके, चलो लेट अस डू अदर क्वेश्चंस बेटा नाउ. एमसीक्यू क्वेश्चन ऊपर वाले. जैसे ही आप बेटा न्यू पेज खोलते हो ना अपनी नोटबुक का, कि अभी पेज टर्न कर लिया, फटाफट से एक फॉर्मूला अपने सामने लिख लो. एमपी इज माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी. ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होने वाला है. एक ही फॉर्मूला याद करो. डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट को इधर कर लो. एसपी निकालना है तो एसपी को इधर कर लो. ठीक है, ट्रांसपोजिशन तो आपने सीखी हुई है. एक फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए. बिकॉज यू आर टर्निंग द पेज ऑल्सो. लिख लिख के आप पेज टर्न कर रहे हो. एवरी पेज पे साइड पे ये फॉर्मूला लिख के रखो. यू हैव टू सी इट मेनी टाइम्स. और जिसको परसेंटेज में डाउट लगता है वो भी लिख सकते हैं. डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%. वो भी लिख के रखो कि हमेशा डिस्काउंट बाय एमपी की बात होती है. ऑलवेज. इन सम क्वेश्चंस एसपी एंड एमपी आर गिवन. डिस्काउंट निकालना होता है. किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट निकालना होता है. किसी क्वेश्चन में एमपी एंड डिस्काउंट आर गिवन, एसपी निकालना है. किसी क्वेश्चन में आपको एसपी एंड डिस्काउंट गिवन, एमपी निकालना है. ऐसे ही घूमेगा ये, इसके आसपास ही घूमने हैं सारे क्वेश्चन. दीज आर द मेजर आपके फॉर्मूलाज. ओके, ट्राई टू मेक इट सिंपलर. I'm telling you in simple way. Same thing is happening again and again. Question number 1.
A jacket was sold for rupees 1120. So what is sold? Sold was the story. Ma'am, 1400 answer. 1400 is the answer. Who have found? हाथ खड़ा करो या फिर एक दो बच्चों ने ही निकाला है. Okay, good hands down. सबको करने दो प्लीज 2 मिनट. Okay, write in summary form. First question. अब जब इतने स्टूडेंट्स ने कर लिए तो इसका मतलब बाकियों को भी आना चाहिए. F section is here. F section किसी के साथ कंबाइन है शायद, है ना? हलीम कौर, F section. Haleen is present. E section. Ishita. Can you tell me जल्दी जल्दी से क्या क्या किया इसमें? SPF क्या क्या किया आपने? Have you done this question? Ma'am, yes. हाँ जी, प्लीज बताओ मेरे को. SP is equal to rupees 120, 1120, Very good. and MP is equal to MP is equal to SP minus discount, SP plus discount. Discount. Yes. Okay, ये तो हमारा फॉर्मूला लगेगा और ये हमें निकालना है ना? MP. Yes. Okay. और क्या गिवन है बेटा? Discount percent is equal to 20%. Very good. Yes. 20%. How will you find MP? Firstly, we have to find out discount. Discount. Discount is equal to SP. Discount is equal to S. Okay. Okay. Sit down. It's okay. It's okay. Sit down, बेटा. डिस्काउंट की जो आपने मनी निकालनी है, डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ है 20%. तो वो 20% किसका है? 20% ऑफ एमपी. एमपी आपको पता नहीं है, ठीक है? तो आप एमपी को सपोज कर लो. लेट एमपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स. ओके, एमपी आपके पास एक्स रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगी? डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हुआ? 20% ऑफ एक्स. दैट इज 20/100 इंटू एक्स. ओके, इसको निकाल सकते हो आप. इज इक्वल टू x/5. डिस्काउंट लाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है और हमें एमपी निकालना है, राइट? अभी फॉर्मूला लगाओ इसका. आपने निकाला है कि एसपी एमपी इज इक्वल टू, आपने बोला कि एसपी प्लस डिस्काउंट है, तो वैल्यूज डाल दो सबकी. एमपी आपके पास एक्स है, एसपी आपके पास 1120 है, प्लस डिस्काउंट आपके पास x/5 है. इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है जैसे आपने सिंपल इक्वेशन में करते थे 7th क्लास में. यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है. ओके, और अगर आपको ये चीज मुश्किल लगती है कि x की वैल्यू कैसे निकालनी है, उसके लिए आपको अपनी सिंपल इक्वेशन एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. और ये चीज बहुत बार यूज होती है. मेनी टाइम्स यू विल बी डूइंग इट. x minus 5 इज इक्वल टू 1120. x की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा? 4x/5 इज इक्वल टू, आई एम डूइंग फॉर यू जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, मैं उनके लिए कर रही हूँ. 4x/5 is equal to 1120 and x is equal to 1120 into 5/4. इसको कैलकुलेट करके आपके पास रुपीज 1400 आया. जिन बच्चों ने किया है they are the really winners, I should say.
और जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता था, इनका क्लू नहीं था कि हाँ कैसे करना था ये क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड करके लिखो। कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी नाउ। पूछते रहो साथ साथ में अपने डाउट्स। एक चीज पे आपने फोकस करना है। मैंने आपको बताया था कि दो चीजें गिवन होंगी और तीसरी आपको निकालनी होगी। इसमें हमें दो चीजें एसपी और डिस्काउंट परसेंट पता था, और डिस्काउंट परसेंट से हमने डिस्काउंट निकाला। डिस्काउंट निकाला यहाँ पे, कैन यू सी? और कोई फॉर्मूला नया नहीं लगाया, वही पुराना वाला फॉर्मूला है कि डिस्काउंट परसेंट किसके ऊपर होता है? डिस्काउंट एमपी के ऊपर। जितनी भी हमारी मार्क प्राइस है उसके ऊपर 20% लेस देना है, उसने रिड्यूस करनी है अमाउंट। ठीक है बेटा? तो ये आपने डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट को फिर आपने फॉर्मूला में यूज किया। ये पूरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। अभी तो एमसीक्यू है आपके सामने, आपने टिक मार्क कर लिया, बट इट कुड कम इन अदर वे ऑल्सो। किसी को डाउट है इसमें? कुछ पूछना है किसी ने? ओके, सेकेंड क्वेश्चन। D option 5% answer. Okay, you know the concept very well, you are doing it faster. Let everybody do. जल्दी से लिखना शुरू करो बाकी बच्चे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया हुआ है आपको, और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। मार्क प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है। आपने डिस्काउंट परसेंट निकालना है। वेरी गुड। ये 5% सबका आना चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द हैंड। जिस जिसका निकलता जा रहा है हाथ खड़ा करते जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। लेट मी सी अदर्स ऑल्सो। बी सेक्शन, वेरी गुड, डू इट बेटा। डी ऑल्सो, वेरी गुड। 2 मिनट लगेंगे करने में। मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है, राइट? 80 रुपीज। और आपको दी हुई है सेलिंग प्राइस भी दी हुई है 76 रुपीज। आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट से पहले आपके पास, परसेंट निकालने से पहले आपके पास डिस्काउंट आना चाहिए। एग्जाम में पहले आपको मार्क्स दिए जाते हैं, बाद में आप उसकी परसेंटेज निकालते हो। ओके, सेम फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला जो आप लगाते जा रहे हो, एवरी क्वेश्चन में लगा रहे हो आप। एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट को ट्रांसपोज कर दो उस साइड पे, इट विल बी एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट निकालो क्विकली, फिर उसकी परसेंटेज निकालो। आई वॉन्ट टू सी न्यू हैंड्स। किस किसने कर लिया? और 5% और किसका आ गया? वेरी गुड, यस यस, गुड। आई कैन सी मोर हैंड्स नाउ। वेरी गुड। माइनस करके आपके पास, आपने माइनस करना है, इसको 4 आएगा। 4 में से फिर आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 5%। डी ऑप्शन। ओके, थर्ड क्वेश्चन। D option 800 answer. प्लीज वेट, प्लीज वेट। बेटे इफ यू नो इट ना, आपको थोड़ी थोड़ी आसपास भी अपने बच्चों की हेल्प करते जाओ कि हाँ हाउ टू, जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ओके, और किसने निकाला 800 आंसर? ओके, वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड इट। क्वेश्चन नंबर 3 किससे मैच कर रहा है? अभी अभी हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं एमसीक्यू के, फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों अभी हमने मैंने बोर्ड पे किए हैं। थर्ड क्वेश्चन किसके साथ मैच कर रहा है? कैन यू टेल मी? अभी अभी हमने किया था। डिस्काउंट परसेंट आपको गिवन है, मार्क प्राइस आपको निकालनी है, सेलिंग प्राइस दी हुई है। बी सेक्शन, उपासना। यस, प्लीज कम फॉरवर्ड बेटा।
कैन यू टेल मी थर्ड क्वेश्चन किसके साथ मैच हो रहा है? मैम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. Same thing was asked in the first question. Very good. Have you found the answer, beta? नो मैम, मैम अभी कर रही हूँ। Okay, please do it. Please do it by the same process. All same steps. जो फर्स्ट में किए थे. I want to see everybody's hand. देख देख के कर लो. फर्स्ट में देखो क्या क्या स्टेप्स हमने लिखे थे. Same thing do in third also, and you will get the answer 800. Your own hard work will pay you, बेटा. अपने हाथ से अपना ठीक आंसर निकालो. I'm going to call अभी. I will ask you कैसे निकाला. Hurry up, very good. Keep doing. जो बच्चे मेरे को क्विकली आंसर बता रहे, इट मींस दे हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. पहले से इनको समझ है अच्छे से कंसेप्ट का. एंड फ्यू आर लर्निंग नाउ. अभी अभी मेरे सामने उनकी प्रैक्टिस हो रही है. ओके वेरी गुड. किसका 800 आंसर आ गया? हाथ खड़ा करो. गुड गुड गुड. करते रहो बाकी भी. वेरी गुड. आई एम वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टाइम इज ओवर. ओके प्लीज इसको कंप्लीट करना बेटा. एंड 800 इज द करेक्ट आंसर. सबका ये आंसर आना चाहिए. ओके दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हमने किए हैं. प्लीज रिवाइज देम. ओके बेटा. सी यू टुमारो.